हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 61 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। अगली सुबह सात्विक की जब आंख खुली तो बगल में शगुन नहीं थी। अरे, यह जल्दी उठ गई क्या? और कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया? मन में बोलते हुए वह उठकर बैठा तो सीधे शगुन पर नजर पड़ी, जो आईने के सामने खड़ी होकर मेकअप कर रही थी। सात्विक को देखकर मानो एक बार भरोसा नहीं हुआ, इसलिए आंख मीचकर दोबारा देखा तो शगुन को देखकर वह चौंक गया। एकटक उसे देखता रह गया। वाइट कलर का टर्टर नेक वाला टी शर्ट और नीचे लॉन्ग स्कर्ट पहने थे, जो साइड स्लिट थी। कान में छोटे छोटे बूंदे पहने थे। बाल को हमेशा की तरह खुला रखा था और उस पर मेकअप बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। शगुन ने मिरर में देख लिया कि सात्विक उठ गया है और वह उसे ही देख रहा है। पहले तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसे इस तरह लगातार घूरते देखकर अब नहीं रहा गया और उसे मिरर में ही देखकर कहा, गुड मॉर्निंग, उठो, फ्रेश हो जाओ, 7 बज गए। याद है ना, रात में पापा जी ने कहा था तुम्हें कि जल्दी ऑफिस जाकर काम करना है। उसकी आवाज़ सुनकर मानो सात्विक की तंद्रा भंग हो गई और वह ब्लैंकेट हटाते हुए बेड से नीचे उतरा। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, मुझे सब कुछ याद है, कुछ नहीं भूला हूँ, पर जो सबसे पहले करना है वो है आपको मॉर्निंग वाला प्यार। बोलकर वह पास आया और पीछे से शगुन को बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपनी ठोरी रखते हुए सामने आईने में देखकर बोला, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मेरी बीवी है, बहुत खूबसूरत लग रही हो, आई लव यू जान। बोलकर वह उसके कान को हौले से चूम लिया और बोला, इतनी जल्दी आप कैसे उठ गई? तुम सोने दोगे तब तो मैं सो पाऊंगी ना। इतना परेशान किया तुमने मुझे, रात भर ढंग से सो नहीं पाई हूँ। हम पूरे 1 महीने बाद मिले थे जाने मन, सो इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहा था और कहीं न कहीं इसमें आपकी भी गलती है। ज़रूरत क्या थी इतने दिनों तक दूर रहने की? आप पास रहकर मुझे कोई और सजा दे देती। शगुन ने उसे धक्का दिया और कहा, दूर रहो, इतना क्यों नाराज हो रही हो? कॉलेज से आकर दोपहर में आप सो जाना ना, अपनी नींद पूरी कर लेना। और हाँ, आप रेडी रहना, आज शाम को हम सीधा अपने घर चलेंगे, मर्चेंट विला। नहीं, नहीं जाऊंगी। तो फिर मैं रोज़ रोज़ यहाँ नहीं आ पाऊँगा यार। तो तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्यों ज़रूरत नहीं है? अब तुम यहाँ रहोगी तो मैं भी तो यहीं आऊँगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम चलो, वरना तुम कितना भी रोको, मैं यहीं आऊँगा। शगुन कुछ बोली नहीं और उसे एक ऑइंटमेंट पकड़ा दिया। अब इसका क्या करूँ मैं? इसका क्या करोगे? मुझे लगा दो। कहाँ और क्या हुआ तुम्हें? तब शगुन ने अपनी टी शर्ट का नेक थोड़ा नीचे किया और बोला, देखो क्या किया तुमने, तुम लगाओ इस पर। तो सात्विक टी शर्ट का कॉलर नीचे कर देखने लगा। उसके गर्दन पर लव बाइट्स के गहरे निशान थे। सात्विक ऑइंटमेंट लगाया और कहा, सॉरी बच्चा, मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझ पर इमोशन ज़्यादा हावी हो गया और मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। पर अब मैं कंट्रोल में रहूँगा। मैं ऑइंटमेंट अप्लाई कर देता हूँ। पर वैसे दिख तो नहीं रहा है आप हाई नेक पहने हो। अरे लेकिन मेरी फ्रेंड रूही, वह जाते ही टी शर्ट खींच कर देखने लगेगी, चिढ़ाने लगेगी। अप्लाई करो तुम चुपचाप। तब सात्विक ने ऑइंटमेंट अप्लाई कर दिया, फिर उसका कॉलर ठीक कर उसके माथे को चूम लिया और कहा, मैं झटपट फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक आप यहीं रहो, मेरे कपड़े निकाल कर रख दो, हम साथ में बाहर निकलते हैं। और कुछ देर में फ्रेश होकर बाहर निकली तो जूही जी उसके पसंद का नाश्ता
टेबल पर लगा चुके थे वेजिटेबल टोस्ट और सात्विक के पसंद का सूजी का हलवा। अब तक अमित जी भी तैयार होकर आ गए थे। सब बैठकर नाश्ता करने लगे। तब अमित जी बोले, कल कियान और महक की रिंग सेरेमनी है तो हम लोग को जल्दी बुलाया है, हमें जल्दी पहुंचना है वहाँ, तो तुम दोनों भी समय से रेडी हो जाना। और बेटा सात्विक, तुम ज़रा जल्दी आने की कोशिश करना ऑफिस से। जी पापा। और फिर कामकाज की बातें करने लगे। तभी सात्विक के मोबाइल पर अभिषेक का फ़ोन आने लगा। सात्विक ने समय देखा तो भी सुबह के 8 बज रहे थे। इतना भी देर नहीं हुआ पर अभिषेक क्यों कॉल करने लगा। उसने तुरंत फ़ोन रिसीव करके बोला, हाँ अभिषेक बोलो। सर जल्दी से ऑफिस आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? देखो अभिषेक, कोई अर्जेंट मीटिंग भी है तो उसे 9 बजे के बाद ही रखो। मैं पहले शगुन को कॉलेज ड्रॉप करूँगा, उसके बाद ही मैं ऑफिस आ पाऊँगा। नहीं सर, कोई और बात है। क्या बात है बोलो। सर तृप्ति आई है। व्हाट? क्या कह रहे हो तुम? क्यों आई है? कब आई? और कुछ कहा तुमसे? चलो फ़ोन रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। वह इस तरह चौंक कर बोला कि सब उसकी तरफ देखने लगे और शगुन भी। सर वह अपने पेरेंट्स के साथ आई है। व्हाट? अपने पेरेंट्स के साथ? तो क्या वे सब ऑफिस आ गए हैं? जी सर, मैंने उन्हें वेटिंग एरिया में बैठने के लिए कहा है। पर क्यों, ऑफिस क्यों आए हैं? सर वे तो आपके घर पर जा रहे थे, पर मैंने कहा कि आप घर पर नहीं मिलेंगे और तब हम उन्हें ऑफिस में ही बुला लिया कि यही बात हो जाएगी। सर अभी कुछ देर में आ जाएंगे। वह आपसे अर्जेंट मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, मैं जल्दी आ रहा हूँ, बोलकर फ़ोन रख दिया और तुरंत उसके चेहरे पर नाराज़गी के भाव आ गए। वह मन में सोचने लगा, यह लड़की अब क्यों आई है। तब तक शगुन और अमित जी ने भी पूछ लिया, क्या हुआ बेटा, किसका फ़ोन था? कोई प्रॉब्लम आ गई क्या ऑफिस में? नहीं डैड। तो फिर? सात्विक के चेहरे पर भी अब तक बेहद गुस्सा आ चुका था। वह हलवा खाने जा रहा था लेकिन अभी हाथ में स्पून लिया ही था पर वह स्पून छोड़ दिया, खाना बंद कर दिया। शगुन ने पूछ लिया, क्या हुआ, नाश्ता तो फिनिश कर लो। अभिषेक क्यों फ़ोन किया था? क्या बोल रहा था? अचानक तुम इतना नाराज़ क्यों हो गए? वो तृप्ति आई है। व्हाट? वह क्यों आई है अब? और क्या करने आई है? तुमने बुलाया उसे फिर से? उसकी इतनी हिम्मत तो नहीं होनी चाहिए कि पलटकर आए तुम्हारे ऑफिस में। तुम दोनों में फिर से बातचीत हुई क्या? नहीं, कोई बात नहीं हुई। और अब क्यों आई है मुझे भी नहीं पता। अभी जाकर बात करता हूँ। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। वह कुछ नहीं करेगी, वह अपने पेरेंट्स के साथ आई है, कुछ अर्जेंट बात करनी है। मुझे तो लगता है हो न हो वह सब जो कुछ किया है न मेरे साथ, इस सब के लिए उसके पेरेंट्स माफ़ी मांगने आए होंगे। सात्विक ने अंदाज़ा लगाया तो अमित जी और जूही जी भी बोले, हाँ यही हो सकता है। जितना तुम सोच रहे हो ना उतनी सीधी तो है नहीं वह, और माफ़ी मांगने तो नहीं आई है। मुझे तो लग रहा है वह कुछ न कुछ तो ज़रूर सोच कर आई है। ज़रूर कुछ न कुछ करेगी और कोई छोटा मोटा नहीं, कोई बड़ा धमाका ही करेगी, इसलिए आई है। इतना सब होने के बाद भी वह तुम्हारे ऑफिस में आई है, इतना कॉन्फिडेंट है उसमें, मतलब कुछ तो ज़रूर ऐसा है उसके मन में चल रहा है जिससे वह तुम पर हावी हो सके। शगुन की बात सात्विक को सही लगी, बिल्कुल, लेकिन फिर भी कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ, अभी जा रहा हूँ, बोलकर वह नाश्ता छोड़कर उठने लगा तो शगुन ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। चलो पहले अपना नाश्ता फिनिश करो, वह लड़की इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी मम्मी ने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, तुम्हारी पसंद का, उनका मान रखो और इस तरह तो खाने से उठकर मत जाओ। खाने का अपमान बिल्कुल मत करो, इसे फिनिश करो,
फिर ऑफिस जाना। बैठेगी वह लड़की, इंतज़ार करेगी। और हाँ, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ मैं भी ऑफिस आ रही हूँ। शगुन, उसकी ज़रूरत नहीं होगी, मैं बात कर लूँगा। तुम अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब मत करो। वाकई बहुत पढ़ाई छूट गई है, तो पढ़ाई पर फोकस करो, मैं संभाल लूँगा, तुम भरोसा रखो। भरोसा? एक बार तो तुम पर भरोसा कर लूँगी, पर उस लड़की पर नहीं, कभी नहीं। तो मैं भी आ रही हूँ। अरे बेटा, सात्विक सही कह रहा है, वह संभाल लेगा ना अपना, और यह उसका लुकआउट है, वह देख लेंगे। और हो सकता है सच में वह माफ़ी मांगने आए हो। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ ना हो, तो क्यों बेवजह अपनी पढ़ाई खराब कर रही हो? नहीं पापा, वह कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने ही आई है, तो मुझे भी जाना होगा। शगुन ने फिर कहा। तो अब किसी ने उसे मना नहीं किया। कुछ देर में दोनों ने अपना नाश्ता फिनिश किया और ऑफिस जाने के लिए उठ खड़े हुए। अमित जी और जूही जी ने दोनों को अच्छे से समझा दिया। बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी तो तुम खुद हैंडल करना। शगुन, तुम मत बोलना, तुम जल्दी हाइपर हो जाती हो, इसलिए तुम शांत रहना, ये हैंडल कर लेंगे। ओके मम्मा, ठीक है, बोलकर दोनों मम्मी पापा को बाय बोलकर कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गए। रास्ते में भी सात्विक ने बहुत समझाया, उससे मना किया कि तुम मत जाओ ऑफिस, तुम कॉलेज जाओ, पर वह नहीं मानी। सात्विक का भी मूड थोड़ा ऑफ हो गया। कुछ देर पहले जो खुश था, अब नाराज दिख रहा था। शगुन ने देखा और उसका हाथ अपने हाथ पर रख लिया। सात्विक, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। अब कुछ नहीं कर सकेगी। मैं तुमसे अब भी नाराज़ हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत होना। मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, लेकिन उस लड़की को अपने सामने देखूँगा तो शायद मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल ना रख पाऊँ, कुछ न कुछ कर बैठूँ गुस्से में। सब ठीक रहेगा, तुम थोड़ा सामान्य रहो। सात्विक ने फिर कहा। वैसे शगुन, क्यों जिद कर रही हो, क्यों मना कर रही हो? चलो ना, आज से तुम मर्चेंट विला में ही रहना। बहुत दिन इधर रह गई, और तुम्हें जितना नाराज होना है हो लेना, पर रियली मुझे तुम्हारी नीड है। तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। हिम्मत के साथ चैन सुकून सब मिलेगा मुझे। आऊँगी मर्चेंट विला में, वहीं आ रही हूँ, लेकिन अब दुल्हन बनकर आऊँगी। कियान और महक की शादी के साथ हम दोनों अपनी भी शादी करके अच्छे से अब विदा होकर आऊँगी अपने ससुराल में। सुनकर सात्विक के चेहरे पर जो अभी गुस्सा दिखाई दे रहा था, नाराज लग रहा था, पल भर में गायब हो गया और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान खिल गई। वाह, शादी, विदाई, उसके बाद हमारा मिलन, यानी हमारा सुहागरात। चुप, बिल्कुल चुप रहो, आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, मैं अभी चुप रहूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन 28 नवंबर को शादी है, 29 नवंबर को आप मेरे साथ चल रही हैं मर्चेंट विला में, और उस दिन मैं चुप नहीं रहूँगा। बोलकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और शगुन को खींचकर अपने गोद में बिठा लिया। कुछ देर वह दोनों शांत रहे, खुश रहे, पर ऑफिस पहुंचने के बाद फिर से एक बार चेहरे पर तनाव आ गया। शगुन को भी गुस्सा आ रहा था और आश्चर्य भी हो रहा था, इस लड़की में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये वापस आ गई। पर जो भी हो, अगर इस बार कोई चाल चली तो खैर नहीं उसकी। दोनों के मन में एक जैसी ही भावनाएं थीं। सात्विक कार लेकर ऑफिस के कैंपस में आया, तब तक अभिषेक नीचे आ चुका था। वह तुरंत कार को पार्किंग में लगा दिया। वहीं सात्विक शगुन का हाथ थामे अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। महीनों बाद दोनों को साथ में देखकर सारे स्टाफ, गार्ड सब खुश थे और उन्हें ग्रीट कर रहे थे, गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। महीने भर बाद सात्विक
आज खुश दिख रहा था और हाथ हिलाकर सबके गुड मॉर्निंग का रिप्लाई किया और अपने केबिन में गया। सात्विक अपने चेयर पर बैठा और शगुन वहीं सोफा पर जाकर बैठ गई। अभिषेक तुरंत उसके पीछे भागा और केबिन के डोर को नॉक किया। सात्विक ने अंदर से कहा, आ जाओ। तब वह अंदर आया तो सात्विक चौंक गया। अभिषेक खाली हाथ आया। कॉफ़ी नहीं लाया आज? वो सर कल आपने मना कर दिया था इसके लिए। अब इतना मारूंगा ना, कल तक बात कुछ और थी, आज से बात कुछ और है। जल्दी से कॉफ़ी लेकर आ जाओ। शगुन, तुम्हें कुछ चाहिए? कॉफ़ी पियोगी तुम? नहीं। ठीक है। और वे सब कहाँ हैं? वेटिंग एरिया में ही है सर। ठीक है, कॉफ़ी पीने के बाद जब मैं बोलूँगा तो उन सबको अंदर भेज देना। और हाँ, एक बार उन सबको भी चाय कॉफ़ी पूछ लो। क्यों, क्या ज़रूरत है खातिरदारी करने की? शगुन ने तुरंत कहा तो सात्विक ने कहा, उसके पेरेंट्स भी आए हैं और गलती उसने की है, उसके पेरेंट्स से नहीं। और वह हमसे बड़े हैं तो उनका थोड़ा तो स्वागत मान होना चाहिए। गेस्ट हैं हमारे। जी ठीक है सर, बोलकर अभिषेक निकल गया और उन सब से चाय कॉफ़ी पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। कुछ देर बाद मैं अभिषेक उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आ गया। सात्विक ने कॉफ़ी पिया। शगुन मोबाइल में लगी हुई थी। वह एक पल देखा और कहा, बच्चा तुम प्राइवेट रूम में चले जाओ। क्यों? क्यों चली जाऊँ मैं यहाँ तृप्ति और उसके पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, आप मत रहो। कहीं न कहीं सात्विक जानता था कि तृप्ति को देखते ही शगुन हाइपर हो जाएगी और गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल देगी, इसलिए वह उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोल रहा था। लेकिन शगुन ने नहीं माना तो सात्विक ने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। अपनी कॉफ़ी फिनिश करने के बाद सात्विक ने कहा, ठीक है, भेजो उन्हें। तब तृप्ति अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ आ गए और केबिन का डोर नॉक किया तो उसने अंदर से आने के लिए कहा। तब वे सभी अंदर आ गए। तृप्ति और सात्विक की नज़र मिली और उसे सारी बातें याद आ गई। चेहरे पर बेहद गुस्सा आ गया। वह सामान्य रह रहा था लेकिन गुस्से में उसके नथुने फूल रहे थे। तभी तृप्ति ने सिर झुकाकर नमस्ते किया, लेकिन सात्विक ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह बेहद गुस्से में था। अगर अकेले में रहती तो बहुत सुना देता, पर वह अपने पेरेंट्स के साथ थे तो शांत रहा। शगुन ऑफिस में बने हुए काउच पर बैठी थी। पहले तो उसने नज़र उठाया नहीं, लेकिन जब सब ने एक दूसरे को हाय हेलो किया, नमस्ते किया, तब शगुन ने नज़र उठाकर देखा और तृप्ति को देखते ही बेहद गुस्सा आ गया, पर कुछ बोली नहीं और मुंह बनाकर वह वापस अपने मोबाइल में नज़र गड़ा लिया। तृप्ति सात्विक को देख रही थी, लेकिन सात्विक ने तृप्ति को इग्नोर किया और उसके मम्मी पापा को चेयर की तरफ से इशारा करते हुए कहा, बैठिए ना अंकल आंटी। तब दोनों बैठ गए। फिर तृप्ति भी अपने माँ के बगल में जाकर बैठ गई। अंकल आंटी, आप यहाँ अचानक मेरे ऑफिस में? लगता है कुछ बहुत अर्जेंट काम है। पर देखिए अंकल, अगर आप किसी काम के सिलसिले में बात करने आए हैं तो सॉरी, मेरे पास फ़िलहाल वक्त नहीं है। आई एम वेरी बिजी पर्सन। सात्विक ने पोलाइट होकर कहा, वक्त नहीं है तो यह मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें वक्त निकालना होगा। तृप्ति के पापा सौरभ जी के आवाज़ों में अब सख्ती थी। उनका लहजा सुनकर सात्विक चौंक गया। वहीं शगुन ने भी नज़र उठाकर देखा। एक्सक्यूज मी, मुझे वक्त क्यों निकालना होगा? मैं वक्त निकालूंगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बाकियों के लिए नहीं। और यह किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? मैं इससे भी बुरे तरीके से बात कर सकता हूँ, तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन ले सकता हूँ। और मैं तो तुम्हारे बाप को बुलाने वाला था, लेकिन सोचा पहले तुमसे बात करूँ, फिर वरुण से बात करूँगा। बहुत घमंड है उसे अपने परवरिश पर, अपने दिए संस्कारों पर। वह सब घमंड आज निकालूंगा मैं। माइंड योर लैंग्वेज अंकल, आप मेरे पापा की उम्र के हैं, इसलिए मैं लिहाज रख रहा हूँ, वरना जिस तरह आप बात कर रहे हैं कोई और होता
तो अब तक शांत नहीं रहता, अकल ठिकाने लगा दिया होता। और जो भी बात है खुलकर कीजिए, इस तरह बात को घुमाइए मत। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या किया है मैंने? क्या किया है? मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। व्हाट? मैंने क्या किया? यह अपनी ज़िंदगी के साथ सबकी ज़िंदगी खुद बर्बाद करने पर लगी थी। भला उसकी ज़िंदगी कैसे खराब हो गई? वैसे हो भी सकती है। दूसरे का बुरा करने वालों के साथ भला कब हुआ है जो इसके साथ भला होता? वह तो मेरे साथ जो किया है उस अनुसार तो मेरे सामने बैठने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, इसकी जुर्रत नहीं होती, पर फिर भी बैठी है। चलिए बताइए क्या कर दिया मैंने? मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। व्हाट? तो मैं क्या करूँ इसमें? सेलिब्रेट कीजिए, बेटी प्रेग्नेंट है तो खुशी मनाइए नाना नानी बनने के, और जाइए यहाँ से। ओह, क्या करूँ से क्या मतलब है तुम्हारा? जो गलती तुमने की है उसे सुधारो, इसे स्वीकार करो, इसके बच्चे को अपना नाम दो। अब जो करोगे तुम ही करोगे। इसने जो कुछ किया उसकी गलती की सज़ा तुमने हम सबको दे दी। हम सबको बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। पर तुमने जो गलती की उसे तो एक्सेप्ट करो। अब तक शगुन भी बेहद गुस्से में उठ खड़ी हुई थी और सात्विक के भी गुस्से का ठिकाना नहीं था। लेकिन सात्विक ने हाथ दिखाकर शगुन को बैठने के लिए कहा और उसने कहा, अंकल, आपका होश ठिकाने तो है? आप जानते हैं क्या बोल रहे हैं? मैं शादीशुदा हूँ, ये मेरी वाइफ बैठी है, और मैं आपकी बेटी प्रेग्नेंट है तो उससे पूछिए कि उसके बच्चे का बाप कौन है। और मैं क्यों किसी और के बच्चे को अपना नाम दूँ, किसी और की अय्यासी को मैं संभालूँ? तुम्हें उसे अपना नाम देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेटी के पेट में जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे का बाप तुम हो। सुनकर सब शॉक्ड रह गए। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।